बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी कार रास्ते में खराब हो गई थी और वो रुक कर लिफ्ट मांगने लगती है। तभी उसके पास एक कार आकर रुकती है जिसके अंदर एक शरीफ सा इंसान उसे लिफ्ट देने के लिए एग्री कर जाता है और फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। उस आदमी की बातों से लग रहा था कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है, तो वो लड़की भी उसके पास सेफ फील करती है। पर तभी उससे पता चलता है कि उसकी कार के पीछे किसी लड़की की लाश रखी हुई है। ये देखकर उसकी हालत खराब होने लगती है और अब तक उस आदमी को भी पता चल जाता है कि इसने सब कुछ देख लिया है। तो वो कार को वहीं पर रोक देता है और एक धारदार हथियार से उस लड़की को भी मार देता है। फिर सीन स्विच होता है काफी समय के बाद और हम उसी रास्ते से एक बस को जाते हुए देखते हैं। तभी रेडियो में अनाउंस होता है कि आगे के रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए आगे का रास्ता बंद है। तो बस में बैठे पैसेंजर ड्राइवर से बोलते हैं कि हमें किसी दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। तो उनकी बात मानकर ड्राइवर बस को एक कच्चे रास्ते में उतार लेता है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक टनल दिखाई देती है और वो बहुत सुनसान थी। तो ड्राइवर अपनी फुल स्पीड से अपनी बस को भगाने लगता है, पर कुछ दूर जाकर उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो उस बस को रोककर उसमें बैठ जाता है। अब ये कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। उधर वो अपनी बस को फुल स्पीड से टनल के अंदर भगाने लगते हैं, पर पूरे 30 मिनट बीत जाते हैं पर फिर भी वो टनल को पार नहीं कर पाते हैं। ये देखकर उन्हें काफी अजीब लगता है, तो वो ड्राइवर को बस को वापस घुमाने के लिए कहता है। तो ड्राइवर बस को वापस घुमा लेता है, पर उल्टे रास्ते पर भी फुल स्पीड से 1 घंटे चलने के बावजूद भी उन्हें कोई भी सिरा नहीं मिलता। ये देखकर वो काफी परेशान हो जाते हैं और बस से निकलकर बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर एक लड़की को एक पड़ा हुआ फोन मिलता है जो फोन उसका ही था और उसने उस फोन को टनल के अंदर आते समय फेंका था। ये देखकर उन्हें समझ में आता है कि ये टनल एक लूप है और वो इस लूप के अंदर फंस गए हैं। ये देखकर सब घबराने लगते हैं। तभी उनमें से 2 आदमी आगे रास्ता ढूंढने के लिए जाते हैं और वो अपने साथ ऊन भी ले जाते हैं ताकि वो रास्ता ना भूलें। और जब वो उस ऊन को लेकर आगे बढ़ रहे थे कि तभी कुछ दूर जाते ही उनका ऊन खत्म हो जाता है और तभी उनकी नजर पड़ती है नीचे पड़े हुए एक तार पर। और ये देखकर उन्हें समझ में आता है कि वो यहाँ पर अकेले नहीं है, उनके अलावा भी बहुत सारे लोग यहाँ पर फंस चुके हैं। फिर वो उस तार को अपने ऊन में बांधकर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर ऐसे ही आगे बढ़ने के बाद वो देखते हैं कि वो जहाँ से चले थे वहीं पर आ गए हैं। ये देखकर वो सभी डर जाते हैं क्योंकि अब वो यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते हैं। गुस्से में सभी लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं, पर कुछ देर के बाद थक हार करके वो साथ बैठकर खाना खाते हैं और किसी के आने का इंतजार करते हैं। तभी उनमें से एक लड़की जो एक मॉडल थी वो उनका ऐसा खाना देखकर खाने से मना कर देती है और कहती है कि मैं ऐसा खाना नहीं खाती। उसको छोड़कर सभी लोग अपना पेट भर लेते हैं क्योंकि किसी को कोई भरोसा नहीं था कि वो कब तक यहाँ से बाहर निकलेंगे। कुछ देर के बाद लड़कियों को रेस्ट करने के लिए बोलकर 4 आदमी आगे का रास्ता ढूंढने निकलते हैं। वो रास्ते में सीधा चलने लगते हैं और चलते चलते एक समय के बाद वो अपनी बस पे वापस आ जाते हैं। पर बस की हालत अब ऐसी नहीं थी जैसी वो छोड़ करके गए थे। वो बस तो अब ऐसी लग रही है जैसे मानो हफ्तों से यहाँ पर खड़ी हो। पर ऐसा कैसे हो सकता है, उन्हें यहाँ से गए हुए तो अभी 30 मिनट भी नहीं हुए हैं। ये देखकर उन्हें समझ में आता है कि इस टनल के अंदर टाइम भी अपनी नॉर्मल स्पीड से तेज चलने लगता है। ड्राइवर उस बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर वो बस स्टार्ट नहीं होती और तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और अंधेरे में उनमें से कोई एक बंदे को अपने साथ उठा ले जाता है। वो जब उसके खून के धब्बों का पीछा करते हैं तो वो एक दीवार के पास पहुंचते हैं जो बहुत कमजोर थी और हल्का सा ही मारने पर वो दीवार टूट जाती है। अंदर एक कमरा होता है जो देखने में एक साइको किलर का कमरा लग रहा था। वहाँ पर एक टीवी थी जिसके अंदर एक लड़की दिखती है और वो एक छोटी सी गुफा में फंसी हुई थी जिसमें पानी भर रहा था। वो कमरा काफी अजीब तो था ही, पर एक चीज और अजीब थी, वहाँ पर लगा हुआ कैलेंडर, क्योंकि उसमें बस एक ही तारीख थी 15 जुलाई की। ये देखकर उनमें से एक आदमी उस कैलेंडर को फाड़ देता है। तभी उन्हें उसके पीछे से एक और रास्ता दिखाई देता है जिसमें वो सभी चले जाते हैं। पर इस बार बस की हालत तो और भी अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो बस को महीनों बीत गए हों। लेकिन इस बार बस में वो खाना भी होता है जो खाना उन लोगों ने खा लिया था और वो बिल्कुल ताजा होता है। ये देखकर उनमें से एक आदमी सारे खाने को अपने कब्जे में करने लगता है। ये बात उस बस के ड्राइवर को पसंद नहीं आती, तो वो उसे गन पॉइंट करके उसका सारा खाना छीन लेता है और उस खाने पर कब्जा कर लेता है। अब तक उस मॉडल को भी भूख लगने लगी थी, तो वो ड्राइवर के पास जाकर किसी तरह से उससे खाना निकाल लेती है। पर यह बात उस चश्मे वाले आदमी को पसंद नहीं आती, तो वो उस ड्राइवर को मारने लगता है। पर तभी अचानक से कोई पीछे से आकर उस ड्राइवर को जान से ही मार देता है। बाकी के लोग जब ये देखते हैं तो वो दोनों ही एक दूसरे पर इस कत्ल का इल्जाम डालने लगते हैं। खैर तभी उन्हें एक और रास्ता दिखता है, तो वो सभी उस रास्ते में चले जाते हैं। पर शॉकिंगली वो एक बार फिर से उसी वियर्ड रूम में आ गए थे। पर इस बार इस रूम में आते ही पता नहीं उस चश्मे वाले आदमी को क्या होता है, वो
उस ड्राइवर की गन लेकर उन सभी लोगों को गन पॉइंट कर लेता है और उनके साथ काफी बैड बिहेव करने लगता है। उनमें से एक पैसेंजर चैन जब उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो चश्मे वाला आदमी तो उसे शूट करके घायल कर देता है। के बाद जब एक और लड़की उसकी बात मानने से मना करती है तब तो वो उसे जान से ही मार देता है। और न केवल इतना, इसके बाद वो उस मॉडल के भी पीछे पड़ जाता है, पर सही समय पर मॉडल एक तलवार को उसकी पेट में घुसा देती है, जिस वजह से वो चश्मे वाला आदमी वहीं पर दम तोड़ देता है। अब जितने लोग जिंदा बचते हैं वो सभी अगले कमरे में जाते हैं, पर इस बार गन उस मॉडल के हाथ में थी, जो सबसे पहले चैन को गन पॉइंट कर लेती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो, और मुझे पूरा शक है कि तुम ही हम लोगों को मारते हो क्योंकि बार बार तुम घड़ी देख रहे हो। चैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, पर वो तो उसकी कुछ सुनना ही नहीं चाहती। और तभी उसे अपने सामने एक शीशा दिखाई देता है। वो जैसे ही अपने आप को उस शीशे में देखती है कि तभी पीछे से कोई उसे भी मार देता है। अब सिर्फ उनमें से 3 लोग ही बचे थे जो आगे वाले रास्ते में जाते हैं, पर अब तक तो टाइम इतना आगे बढ़ गया था कि उस रास्ते में बहुत सारे पेड़ भी उग गए थे। चलते चलते उनमें से एक लेडी का बच्चा अचानक से ही सांस लेना बंद कर देता है और वो मर जाता है। इस गुस्से में वो एक चाकू निकालकर चैन को मार देती है और चैन के मरते ही उसकी घड़ी का टाइम भी खत्म हो जाता है। और यहाँ से सीन सीधा स्विच होता है एक हॉस्पिटल में और हमें पता चलता है कि ये सब कुछ जो चल रहा था ये सब एक इमेजिनेशन थी और ये सारी इमेजिनेशन इस साइको किलर की थी जिसे हम लोगों ने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। और यहाँ पर हमें पूरी मूवी का सच बताया जाता है। शुरुआत में किलर जब उस लड़की को लेकर अपने साथ भाग रहा था कि तभी पीछे से पुलिस पड़ जाती है और पुलिस से बचने के लिए वो जब उस कार को फुल स्पीड में कर देता है तो कार के डिसबैलेंस होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब कुछ देर के बाद वो किलर पुलिस को बेहोश हालत में मिलता है तो वो लोग उसे हॉस्पिटल ले आते हैं और तब से ही वो किलर कोमा में पड़ा हुआ था। लेकिन उस लड़की का क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चलता, इसलिए उस लड़की का हस्बैंड चैन जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट होता है तो वो उस किलर के दिमाग में झांकने की कोशिश करता है। अभी तक उस किलर के दिमाग में जो कुछ भी इमेजिनेशन चल रही थी वो सब चैन देख रहा था और उसकी आंखों से हम देख पा रहे थे, पर अभी तक भी चैन को पता नहीं चल पाता है कि उसकी वाइफ कहाँ गई। इसलिए वो एक बार फिर से उस किलर के दिमाग में जाता है और उससे अपनी वाइफ के बारे में पूछने लगता है। वो किलर उससे बताता है कि सब लोगों को बस अपनी ही पड़ी रहती है, किसी ने आज तक मुझसे नहीं पूछा कि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या झेला है। जिसके बाद वो चैन को अपने दिमाग के अलग अलग कोनों में ले जाता है जहाँ पर हम उन सभी कैरेक्टर्स को एक बार फिर से जिंदा देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो जितने भी कैरेक्टर्स थे उनकी अपनी अपनी एक पर्सनैलिटी थी और वो सभी पर्सनैलिटीज चैन की रियल लाइफ की थी। कोई उसका फादर था, कोई उसकी मदर थी, कोई चैन खुद था और कुछ लोग थे जिन्होंने चैन के बचपन में उसके साथ बहुत गलत किया था। उसकी मॉम एक बस ड्राइवर के साथ भाग गई थी और उन्होंने उसके डैड को भी मार दिया था। इस वजह से ही चैन एक साइको किलर बन गया क्योंकि उसे किसी भी लड़की पर अब बिलीव नहीं होता था। और आखिर में वो उस किलर से भी मिलाता है जो इसकी इमेजिनेशन में इन सभी कैरेक्टर्स को मार रहा था और वो किलर कोई और नहीं, वो खुद चैन था। मतलब चैन हालांकि उस किलर के दिमाग में झांक तो रहा था पर वो किलर अपने ही दिमाग में चैन पर हावी हो रहा था और वो उस किलर को चैन के रूप में दिखाता है। चैन अब रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क भूलने लगता है और तभी वो किलर उसे समझाता है कि तुम भी एक किलर हो, तुम ये बात भूल रहे हो। धीरे धीरे चैन भी उसकी बातों में आने लगा था पर तभी उसे अपनी वाइफ की याद आती है और उसे समझ में आता है कि ये सब कुछ एक इमेजिनेशन है और कुछ भी सच नहीं है। फिर वो किसी तरह से अपनी वाइफ के एड्रेस का पता लगाकर खुद को गोली मार देता है जिससे वो रियलिटी में वापस आ जाता है। पर ये क्या, रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं कि चैन अभी भी वापस नहीं आता बल्कि होश तो उस किलर को आता है और वो होश में आते ही चैन की वाइफ का एड्रेस बता देता है। उधर चैन की वाइफ जिस टैप में फंसी हुई थी उसमें पानी भरने लगता है और बहुत ही कम समय में वो डूबने वाली थी, पर पुलिस टाइम पर पहुंचकर उसे रेस्क्यू कर लेती है। मूवी के एंडिंग में हम चैन को देखते हैं जो अभी भी किलर की इमेजिनेशन में फंसा हुआ था और एक बार फिर से उसके सामने बस आकर रुकती है। मतलब चैन कभी भी उस लूप से बाहर नहीं निकल पाएगा और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है चैन कैसे उस लूप से बाहर आ सकता है? मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा। जिसे जिसे समझ में आ गया है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को प्लीज ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे हमें हेल्प मिलेगी ग्रो करने में और आपसे भी कभी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस नहीं होने पाएगी। और दोस्तों ध्यान से चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए क्योंकि यूट्यूब का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक बार वीडियो देखने के बाद वो कभी भी दोबारा आपको रिकमेंड नहीं करता है। तो अभी आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी और हम वीडियोस रेगुलर अपलोड करते हैं। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो, क्योंकि दोस्तों इसको बनाने में पूरे 2 दिन की मेहनत लगती है और लाइक करने में बस आपको 1 सेकंड लगेगा। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं।